अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, रात बारिश आई है, बहुत तेज बारिश, बहुत तेज हवा, जिसकी वजह से फसलें जो है वो तबाह हो चुकी हैं। इसी के साथ हम वीडियो में दिखाएंगे कि फसलों को किस तरह से तबाह किया गया है, तबाह हुई हैं फसलें हमारे द्वारा किया गया है। अगर कोप लगवा लेते तो ये ना होता तबाह। तो उसके साथ दिखाएंगे कि सरकार कितनी महंगाई कर चुकी है और एक आम आदमी, एक आम किसान जो है वो किस तरह से जिंदगी गुजार रहा है। तो बिहाइंड द सीन्स देखते रहिए किस तरह से हम शूटिंग करते हैं, ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों माशाल्लाह हमारे इलाके में गंदम की कटाई हो रही है। रात बारिश हुई है, कुछ थोड़ा बहुत फसलों का नुकसान हो गया। फसलें हमारी पकी हुई हैं। अभी हमारे यहाँ बारिश का होना बहुत ही नुकसानदेह है। दुआ करें इधर बारिश ना हो, क्योंकि गंदम माशाल्लाह भी बिल्कुल तैयार है। ये देखो माशाल्लाह गंदम बिल्कुल तैयार है। अगर बारिश हुई तो ये नुकसान हो जाएगा, इसीलिए दुआ करो कि बारिश ना हो हमारे यहाँ। ये देखो नाना जी, रात जो तूफान आया है उसने हमारी सारी की सारी फसल बर्बाद कर दी है। मैं जो तेरा को बोलता रहा, जितना हो सके जल्दी फसल कटवा ले, अब सारा कसूर तेरा ही है। ओ नाना जी, आप मुझ पे क्यों भड़क रहे हैं? पहले तो फसल कच्ची थी, कैसे कटवा लेता? तेरे को कई बार बोला कि नौकरी कर ले। हाँ नाना जी, मैंने अप्लाई किया हुआ है, आज वो रिजल्ट आता ही होगा। हाँ चल भैया। हाँ, मैंने तेरे को कई बार बोला है कि कोई नौकरी कर ले, कैसे बार में कुछ नहीं रखा। वो गया था नाना जी नौकरी के लिए, आज उसका रिजल्ट आ जाएगा, पता लग जाएगा, नौकरी मिलेगी तो नौकरी कर लूंगा। दोस्तों आ चुके हैं दूसरी लोकेशन पे। कई बार आप पहले भी ये लोकेशन देख चुके होंगे। इधर होगा हमारा दूसरा सीन। पहला सीन हुआ है उधर फसलों में, अब दूसरा सीन होगा इधर। हाँ। जी भाई, जी भाई, भाईजान सेठ साहब के पास नौकरी का अप्लाई किया था, उन्होंने कहा था कल तक बता दूंगा। और साहब तो अभी सो रहे हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने तेरा नाम कहा था कि अगर आ जाए तो उसे एक बात बता देना। हाँ। कि तेरी नौकरी लग जाएगी। हाँ। लेकिन एक शर्त है। हाँ। चलो। ओ भाई साहब तो अभी सो रहे हैं, लेकिन उन्होंने तेरे नाम कहा था, अगर वो है उसे कहना नौकरी मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त? कैसी शर्त? वो भाई इस नौकरी के लिए 15-20 बंदों ने अप्लाई किया है। साहब कह रहे थे अगर तुझे नौकरी चाहिए, साहब कह रहे थे, लेकिन वो नौकरी तुझे देंगे, लेकिन इसके लिए तुझे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हाँ। ओ भाई शर्त ये है, इस नौकरी के लिए 15-20 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, अगर तुझे नौकरी चाहिए तो 15 लाख साहब को देना पड़ेगा। 15 लाख? ओ भाई, अगर मेरे पास 15 लाख होते तो मैं इस नौकरी के लिए अप्लाई करने आता। अच्छा भाई तेरी मर्जी, 15 लाख कोई और देगा, वो ले जाएगा नौकरी। चलो। ओ नाना जी, तू कहता था नौकरी कर ले, नौकरी कर ले, 15 लाख रुपए मांग रहे हैं नौकरी से पहले ही। चलो ना। ये सिर्फ यहाँ का हाल नहीं है, हर जगह का यही हाल है। जहां भी अप्लाई करने जाते हैं, डिग्री उठा के साइड पे रखते हैं, कहते हैं 15-20 लाख हमारी जेब में डालो फिर नौकरी मिलेगी। आसान नहीं होता वीडियो बनाना, उसके लिए सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, फिर दूसरे को बताना पड़ता है कि भाई इस तरह बोलना है, ये करना है, वो करना है। मुंह है सामने वाला बिने को। हकीकत है। सबसे मुश्किल काम यह है भाईजान, दूसरों को बताना कि तुमने ये एक्टिंग करनी है, वो एक्टिंग करनी है, ये सबसे मुश्किल है। सोचना एक आदमी सोच तो लेता है, लेकिन आगे डिलीवर करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, हकीकत है। हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एवरीथिंग यही है, सिर्फ कैमरामैन के अलावा। बेटा ये दो नौकरी का दौर है, यहाँ जिसके पास ताकत है वही फरहान है। ठीक, चलो। हाँ जी भाई, इनकम टैक्स वाले। हम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं भाई। चलो भाईजान हम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं, आपके ऊपर 1600 टैक्स है, वो अदा करें। 1600 टैक्स? ओ भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, किस चीज के टैक्स? भाईजान आपके ऊपर पहला टैक्स है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स? ओ भाई, मेरी तो अभी नौकरी नहीं हुई, किस चीज की इनकम और किस चीज का टैक्स? ओ भाई वो हमारा मसला नहीं है, आपकी इनकम है या नहीं है, आपको टैक्स अदा करने पड़ेंगे। आप जाए नौकरी करें, हमें टैक्स अदा करें।
अच्छा ये तो इनकम टैक्स हो गया 1599, और कौन से टैक्स है मेरे ऊपर? ओ भाई, सबसे पहला आपके ऊपर टैक्स है गोबर का टैक्स, खाने का टैक्स, पीने का टैक्स, वॉशरूम जाने का टैक्स और जिंदा रहने का टैक्स। साहब एक टैक्स भूल गए आप, वो कौन सा? खाम का टैक्स। हाँ, खामखा टैक्स। ठीक है। ओ भाई, ये सारे टैक्स टाइम से अदा कर देना। ओ यार कर दूंगा टाइम। आप कौन है? ओ भाईजान हम बिल वाले हैं, ये ले अपना बिजली का बिल। 50,000? ओ भाई मैंने तो सोलर प्लेट लगवाई हुई है, 50,000 बिल कैसे आ गया? वो हमें नहीं पता, ये ले अपना गैस का बिल। हाँ गैस का बिल वो भी 17,000? ओ भाई हम तो लकड़ी जलाते हैं, गांव वाले लोग हैं। भाईजान हमें नहीं पता, ये ले वाईफाई का बिल। वाईफाई का बिल? ओ भाई मेरे पास तो टच मोबाइल ही नहीं है, वाईफाई कैसे चलाऊंगा? तो भाई ले लेना मोबाइल, ये ले हमारे खाने का बिल। खाने का बिल? पिछले होटल से खाना खाया है, टाइम पे जाकर अदा कर देना। सिर पकड़ दे। दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, जैसा कि आपने देखा कि गरीब ऐसी तैसी हो गई गरीब की, तो उसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। लव यू।